जय हिंद दोस्तों एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स 114 फाइटर जेट्स को सेना में शामिल करने का प्लान बना रही है, जिनमें से 96 फाइटर जेट्स को भारत में ही तैयार किया जाएगा, जबकि 18 फाइटर जेट्स को इस प्रोजेक्ट के लिए चुने गए फॉरेन वेंडर से इंपोर्ट किया जाएगा। इस पहल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया स्कीम के तहत इंडियन एयरफोर्स 114 मल्टी रोल फाइटर जेट हासिल करने का प्लान बना रही है। इस स्कीम के तहत भारतीय कंपनियों को एक फॉरेन वेंडर के साथ पार्टनरशिप करने की अनुमति होगी। गवर्नमेंट सोर्सेज के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में फॉरेन वेंडर्स के साथ बैठक की थी और उनसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के तरीकों को लेकर बातचीत की थी। प्लानिंग के मुताबिक शुरुआती 18 फाइटर जेट्स के इम्पोर्ट के बाद अगले 36 फाइटर जेट्स का निर्माण देश के अंदर किया जाएगा। इसके लिए पेमेंट फॉरेन करेंसी और इंडियन करेंसी में किया जाएगा और आखिरी 60 फाइटर जेट्स इंडियन पार्टनर्स की सबसे जरूरी जिम्मेदारी होगी और इसके लिए सरकार केवल इंडियन करेंसी में भुगतान करेगी। वहीं इंडियन करेंसी में पेमेंट वेंडर्स को मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का 60% प्रॉफिट हासिल करने में मदद करेगा और बोइंग, मिग, साब, लॉकहीड मार्टिन, इरकुट कॉर्पोरेशन और डसाल्ट एविएशन सहित ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर के टेंडर में हिस्सा लेने की उम्मीद है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स को अपने पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन से टक्कर लेने के लिए इन 114 फाइटर जेट्स पर बहुत हद तक निर्भर रहना पड़ेगा। वहीं फ्रांस से खरीदे गए 36 राफेल फाइटर जेट्स ने साल 2020 में बढ़ते हुए लद्दाख संघर्ष के दौरान चीनी सैनिकों पर भारतीय सैनिकों की बढ़त को बनाए रखने में काफी मदद की थी। हालांकि फाइटर जेट्स की सिर्फ इतनी संख्या काफी नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए और ज्यादा जेट्स की मौजूदगी और उसका निर्माण जरूरी है और इंडियन एयरफोर्स ने पहले ही 83 LCA Mk-1A एयरक्राफ्ट के ऑर्डर दे रखे हैं। हालांकि अभी भी ज्यादा संख्या में शक्तिशाली फाइटर जेट्स की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों भारत को एक तरफ चीन को देखना है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही देश भारत के खिलाफ कुछ न कुछ हरकत करते रहते हैं। साथ ही इन्हीं को टक्कर देने के लिए और अपनी मजबूती बनाए रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स और सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये डील जल्द ही क्लियर हो जाएगी और एयरफोर्स किसी जेट को लेकर जल्द ही डील फाइनल करे, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स के ज्यादातर फाइटर जेट्स पुराने हो चुके हैं और मॉडर्न वॉरफेयर में बने रहने के लिए नए फाइटर जेट्स की जरूरत है। वैसे भी इंडियन एयरफोर्स के सामने दो फ्रंट वॉर का खतरा हमेशा बना रहता है। साथ ही MiG-21 भी काफी पुराना हो गया है, जिसको जल्दी रिप्लेस करने की जरूरत है। वैसे कहा जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट्स को ही खरीद सकती है। इसके काफी ज्यादा चांस है। भारत पहले ही डसाल्ट एविएशन से 36 राफेल फाइटर जेट खरीद चुका है और ये उनके ट्रेनिंग के लिए दो अलग अलग सिमुलेटर के साथ दो बेस स्थापित कर चुका है। और डसाल्ट एविएशन ने तो ऑफिशियल रूप से कहा था कि भारत में प्रोडक्शन लाइन शुरू करने के लिए कम से कम 100 फाइटर जेट के लिए मिनिमम ऑर्डर की जरूरत है। दोस्तों, फ्रांस में प्रत्येक बेस 72 फाइटर जेट्स की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और इसलिए भारत द्वारा केवल 36 फाइटर जेट्स के लिए दो अलग अलग बेस बनाया जाना एक आश्चर्य जैसा था और इस बात के एक संकेत के रूप में था कि एयरफोर्स द्वारा और भी राफेल जेट खरीदे जा सकते हैं। सोर्सेस का कहना है कि इंडियन एयरफोर्स राफेल फाइटर जेट से खुश है और अगर इसी तरह के और भी जेट खरीदे जाते हैं तो ये सरकार का निर्णय होगा और राफेल फाइटर जेट की फ्यूचर में की जाने वाली कोई भी खरीद पहले खरीदे गए 36 राफेल फाइटर जेट्स की तुलना में सस्ती होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि राफेल में इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के लिए भुगतान किए गए 1700 मिलियन यूरो का एक बड़ा कंपोनेंट्स कम हो जाएगा, क्योंकि इसकी ज्यादातर लागत रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मॉडिफिकेशन और सर्टिफिकेशन के लिए थी। वहीं बेस और ट्रेनिंग की कॉस्ट में भी कमी आएगी, क्योंकि भारत ने सिर्फ 36 राफेल फाइटर जेट्स के लिए दो बेस स्थापित करने के लिए भुगतान किया था। ये बेस बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के राफेल के एडिशनल स्क्वाड्रन को आसानी से वेल एडजस्ट कर सकते हैं। साथ ही सरकार की नई नीति के तहत फ्यूचर के राफेल फाइटर जेट्स बिना किसी ऑफसेट के आएंगे, जिससे इसके लागत में और भी कमी आएगी। बाकी एयरफोर्स कौन सा फाइटर जेट चाहती है ये तो टॉप ऑफिसर्स के ऊपर ही डिपेंड है, लेकिन आप ऐसे ही बड़े अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।